ये कहावत कहा जाता है ना कि इंसान जो है पूरी दुनिया जीत ले और जब अपनों से हार जाता है तो पूरी दुनिया जीतना बेकार लगता है। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। मेरे ठीक बगल में इन महाशय का नाम है राम प्यारे। इनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की शादी किए और उसके बाद इनके ऊपर खूब कर्जा हो गया। तो फिर सोचे उस दौर में, आज के हम 30-35 साल पीछे की बात करें तो यह उस वक्त जवान थे, यंग थे और सोचे कि गरीबी दूर करना है, जो कर्जा है उसको ख़त्म करना है। तो पंजाब अमृतसर का सहारा लेने के लिए चले गए मजदूरी करने। और एक कहावत है ना कि सीधा आदमी के साथ कुछ भी हो सकता है और सीधा ईमानदार आदमी को कोई घुमा सकता है। इनके साथ भी ऐसा हुआ। यह अमृतसर पंजाब चले गए कमाने और उसके बाद लगभग 30-32 साल पहले इनको कोई व्यक्ति बेच देता है और इनके आँख पे पट्टी बांध के किसी और को सौंप देता है और लगातार 30-32 साल यह मजदूर की तरह गधा मजदूरी करते रहे। और उसी दरमियान चिट्ठी भी लिखते थे, ताकि 30-35 साल पहले की बात करूं तो चिट्ठियों का दौर था। चिट्ठी लिखते तो थे लेकिन चिट्ठी इनका पोस्ट ऑफिस तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि वह जो लोग थे जिनके यहाँ थे वह चाहते यह थे कि इनके पास ही यह रहें और चिट्ठी पहुंच जाएगा, चिट्ठी का जवाब आ जाएगा तो शायद इनके घर वालों का हाल चाल इनको पता चल जाएगा और उसके बाद ये अपने गांव चले जाएंगे। और जब भी यह जाने के लिए कहते थे तो वह लोग इनके ऊपर दबाव बनाते थे, इनकी रेकी करते थे और इस तरह करते करते जो है ज़िंदगी का 35 साल बीत गया। और जब यह व्यक्ति की उम्र लगभग 70-72 साल हो गई, जब यह चलने फिरने में जो है बहुत सही नहीं रहे, तब इनको भार समझ के वहाँ से कुछ पैसे दे के विदा कर देते हैं। कहानी देखिए, गरीब व्यक्ति के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ जब कहा जाता है कि विपत्ति का समय आता है तो कोई साथ नहीं देता है। इनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों के लिए खूब इन्होंने मेहनत किया, कमाया और उस कर्जे को भरने के लिए पंजाब गए कि कर्जा भर देंगे, जो कर्जा है खेत को रेहन रखे, बंधक रखे। लेकिन जब गांव पे आते हैं 30-35 साल बाद, तब पता चलता है इनके ज़मीन को इनकी बेटियों ने बेच दिया है। यह आप सबको इस वक्त जिंदा तो दिख रहे हैं लेकिन सरकारी फाइलों में इनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी इनकी बेटी जो है मृतक बताकर, मृतक का जो है इनका सर्टिफिकेट बनवाकर, वरासत कराकर ज़मीन बेच दी और अब यह जो है खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा चांदबली जी को, इनके छोटे भाई हैं जो बुढ़ापे में जो है भाई का असली फ़र्ज निभा रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में भाई जो है 1-1 इंच मिट्टी के लिए लड़ाई हो जाती है। अब इनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, फिर भी भाई जो है खाना खिला रहा है, अपने परिवार में रखा है। तो यह बताइए, 3 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। तीनों बेटियों की शादी कर दिए थे? हाँ जी। कब गए थे यहाँ से? अब शादी छोटी कुड़ी की शादी करके गया। कर्जा ज्यादा हो गया था? कर्जा ज़्यादा हो गया। तो कर्जा भरने के लिए जो आप पंजाब गए? हाँ, पंजाब में गए। और पंजाब जब जाते हैं तो वहाँ आपको कोई बेच देता है? बेच देता है। कितना साल रहे वहाँ पे? एक जगह 20 साल रहा। 20 साल रहे? हाँ। हाँ जी। वहाँ से आने की कोशिश नहीं किए कि भाग के कैसे आ जाऊं? भागने की कोशिश करता था, आने नहीं दिए। जब बोला मैं जाना है अपने देश में, लाठी मारा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मारपीट भी दी आपको? हाँ। 20 साल। हाँ। काम क्या करते थे वहाँ? और गोबर उठाता था, पट्टे पाता था, घास। अच्छा, मतलब जब भी जाने की कोशिश करते थे तो आपके ऊपर बंदिशें लगाते थे? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए कि जीवन का 20 साल दिए और आज के दौर में ये सुन के बड़ा अजीब लगता है। लेकिन देखिए इस व्यक्ति के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ, जिसको छलावा से कोई मतलब नहीं है, 20 साल रहे और जब आने की कोशिश करते थे तो आपको मारपीट भी देते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो इन्हें लड़कियाँ ने एक शादी किया हूँ कोहगड्डी, एक वो मिसरौली, एक गुलरिया, ये दोनों लड़कियां ने मेरे जमीन बेचा है। अच्छा, 3 बेटी है, पहली बेटी की शादी कर दी है, 2 बेटियों की और शादी कर दी है, तो 2 बेटियों ने ये जमीन बेच दी? जमीन ने बेचा है। अच्छा, तो इस 30-35 साल में आप गांव से वास्ता भी तो नहीं रखे? चिट्ठी पत्री आप बता रहे थे लिख रहे थे, लोग फाड़ देते? हाँ, फाड़ देते थे। वही पंजाबी फाड़ देते थे? पंजाबी पंजाबी फाड़ देते? हाँ जी।
तो अब जब उनको लगा आप किसी काम के नहीं हैं उनके, तब फरिया तब आपको वह लोग छोड़ दिए। छोड़ दिए। ये बड़ा दुखद है। देख लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति जो है पंजाब अमृतसर जाता है कमाने, कि कर्जे जो हैं उसको कम करना है, और इस व्यक्ति को बेच दिया जाता है। और अब जब आप यहाँ पर आए हैं हाँ जी। तो आपको यह पता चला है कि दुनिया ने तो आपके साथ धोखा किया ही, हाँ। आपकी बेटियों ने भी आपके साथ धोखा कर दिया। हाँ। हाँ? कल मैं आता था इतने विजयपुर, तो कंदी विजयपुर में जाई कोहर गड्डी वाली, तो आज कंदी फोन किया जे मैं आ रहा हूँ, आया नहीं। अच्छा, तो बेटियां आपकी मानती हैं? नहीं नहीं मानती हैं। नहीं। हैं? अब बेटियों की शादी के लिए जो है पूरा दिन रात एक कर दिए। हाँ, हाँ जी। सब कुछ है। अब तक आरोप तो बेटों के ऊपर लगता रहा है। कई बार ये कहा जाता है हमारे समाज में कि बेटे की जब शादी हो जाती है तो बदल जाते हैं, लेकिन एक दौर यह भी देखिए कि पिता जब इस उम्र में उम्र में जब पहुँचे और इनको लगा कि बेटियों को ज़रूरत है इनकी, लेकिन अब बेटियां अब आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। नहीं कर बड्डी कर रही है। बड़ी वाली बेटी आपको मानती है? हाँ हाँ, 1000 रुपये की दवाई कराई है। अच्छा, बेटी दवाई भी कराई है। हाँ जी, हाँ और जी। 2 छोटी बेटियां? वो नहीं पूछती। 200 रुपया मैं मांगिया नहीं, 200 रुपया, 200 में दवाई होता। अच्छा, अब आप भोजपुरी नहीं पूरा पंजाबी बोलते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं पंजाबी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो ये बताइए आपको किस तरीके से परेशान करते थे वहाँ? वहाँ पर जब परेशान करते थे, झाड़ू नहीं मारा और गोबर नहीं चकिया, गाय भैंस नहीं नहवाया, तो 2 रोटियां देना खाने के, अच्छा, तो गुरुद्वारे जाकर रोटी खाना। मतलब पूरा काम करो तो रोटी भी मिलेगा? हाँ मतलब खाने के भी वांदे? हाँ। बाप रे, किस तरीके के 30-32 साल वैसे ही रहे वो वहाँ पे? बहुत दुख कटिया। 32 साल का जीवन। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि, ताकि आप तो सोच समझ से होशियार मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ जी। ऐसी घटनाएं ऐसे लोगों के साथ होती हैं जो नासमझ होते हैं, दिमाग के कमज़ोर होते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेटियों की शादी की वजह से आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा हो गया था, उस कर्जे को कम करने के लिए आप पंजाब गए, पंजाब में गए। लेकिन आपको कोई बेच देता है। आप वहाँ पे पुलिस का सहारा नहीं लिए क्या? क्यों नहीं सोचे पुलिस स्टेशन जाएं, जाके अपनी बात कहें? पुलिस भी गया। अच्छा पुलिस अंदाजा मालक के बला जा, मालक नहीं गया। अच्छा, पुलिस स्टेशन भी गए, पुलिस ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं। पुलिस भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आप जहाँ पे थे वो बड़े लोग थे। हाँ, बड़े लोग बड़े थे। लोग थे। बड़े लोग थे। और आप कमाने गए थे तो इसलिए आपको कोई सुनता नहीं था। कोई सुनता नहीं था। 35 साल तक वहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी। अब जब आप यहाँ आए हैं तो पता चला है कि सब कुछ खत्म हो गया सब है। खत्म। बेटियों ने सारा जमीन बेच दिया है, हाँ। घर का भी जमीन बेच दिया सब है। बेच दिया। अब शायद आपके भाई चांदवली नहीं होते हाँ। तो भोजन भी नहीं मिलता और बिस्तर भी नहीं मिलता। बिस्तर नहीं मिलता। नहीं मिलता ना? मेरा छोटा भाई खिला रहा है। छोटा भाई खिला। लेकिन आपकी बड़ी शिकायत नज़र आ रही है मुझे। इन बीच में 40 साल के बीच में आपको चाहिए था कि कम से कम परिवार के लोगों से ताल्लुक़ रखना। ताल्लुक रखना, जो आने की जगह नहीं मिलता था ना मेरे पास ना पैसे रहे, किराया भाड़ा नहीं, मैं कितना में। अच्छा, तड़प तड़प के रहे हाँ। जीवन। यानी आने की कोशिश करते थे, हाँ। लेकिन आने नहीं दिया जाता आने था। नहीं दिया था। चिट्ठी लिखते थे, फाड़ देते। चिट्ठी फाड़ दिया जाता था। ये बड़ा अजीब घटना है, वो भी आज के दौर में, कि एक व्यक्ति को 35 साल तक कैद करके रखा जाता है, और जब वो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, यानी प्यारे लाल, इनको गरीबदास भी कहा जाता है, गरीबदास भी आपको कहा जाता है, हाँ जी, हाँ जी। और इनके साथ इस तरीके का छल हुआ कि पूरा जीवन, जो जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड जवानी होता है, वह ख़त्म हो गया। अब ये किसी काम के नहीं है। अब न दुनिया इनका साथ दे रहा है, न बेटियां साथ दे रही हैं। आपके बड़े भाई हैं। चलिए, मैं आपको धन्यवाद करूँगा कि आप जो है इस वक्त, ताकि ये जो उम्र होता है ना, मुझे लगता है ये जो पीढ़ी है, ये शायद ऐसा रिश्ता मुझे कभी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई कहा जाता है भाई की शादी होते ही भाई अगले दिन उसका बयान बदल जाता है, उसका प्यार बदल जाता है, भाई के प्रति व्यवहार बदल जाता है। अगर इस उम्र में भी भाई की आप सेवा कर रहे हैं बिना किसी लालच का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आज के दौर में यह एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में कि देखिए, बेटियों ने तो बेच दिया लेकिन भाई ने अपना लिया। ये बताइए, ये साथ कब तक रहेगा? या 2-4 दिन बाद आप भी कहेंगे चलो निकलो घर से? नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, कोशिश करेंगे जो है हाँ, रहो। सीधा आदमी के लिए दुनिया कितना कठिन है, शायद इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। और ये आज के समाज की कहानी है, चाहे बेटा हो या चाहे बेटी हो, हर कोई अपने फ़ायदे का है। और ये कहानी बहुत कुछ सिखा के जाती है। लेकिन राम प्यारे जी, आप बड़ा दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ इस उम्र में जब कोई अकेला हो जाता है
हाँ, तो दुनिया वीराना लगने लगती है। अच्छा, आपको कहीं रखवा दें, हम वृद्धाश्रम वगैरह में रखवा दें? अगर आप कहें तो हम रखवा सकते हैं आपको, सारी व्यवस्था हो जाएगी आपको रहने खाने की। अच्छा। हाँ, इनको अगर आप कहेंगे छविलाल जी तो इनका रहने खाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, मैं करा दूंगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, इनको सारा व्यवस्था टाइम पे मिलेगा। आपको बस मैं एक जगह बताऊंगा, चाहे कुशीनगर में छोड़ना हो तो कुशीनगर में छोड़वा देंगे, महाराजगंज में छोड़ना है तो महाराजगंज में छोड़वा देंगे, ताकि अब तो ये दुनिया से हार गए हैं। और दुनिया से क्या, अपनों से हार गए तो आदमी वैसे दुनिया से हार जाता है। एक कहावत कहा जाता है ना कि इंसान जो है पूरी दुनिया जीत ले और जब अपनों से हार जाता है तो पूरी दुनिया जीतना बेकार लगता है। ऐसा ही कहानी हुआ है राम प्यारे जी के साथ। क्योंकि खूब मेहनत किए, मजदूरी किए, हाँ, बेटियों की शादी किए, लेकिन घर आए तो देखे सब कुछ बिखर गया। आपको मैं रखवा दूं कहीं? अभी नहीं, पहले मेरे खेत दिलवा दो। खेत दिलवा दो। अब तो खेत आपका बिक गया है। हाँ? फिर मैं ले लूँगा, हाँ? ले लूँगा। तो आप तो पहला काम कीजिए कि कानून का सहायता लीजिए हाँ कि मैं जिंदा हूँ। हाँ। वो कब हुआ है बैनामा, कब हुआ है एनो पता। बैनामा, कब हुआ है? अरे हम हूँ नहीं का पता, चुपे चुपे से भइल लो। अच्छा, फिर भी 5, 7, 8 साल हाँ पहले? ये भइल लो। हाँ नहीं तो वो खारिज हो जाएगा, तो वह खारिज हो जाएगा। आप जिंदा हैं, पहला काम आप कीजिए अपना आधार कार्ड बनवाइए। दूसरा काम कीजिए कि आप अपने नज़दीकी तहसील में जाइए, एसडीएम को बताइए, ज्ञापन दीजिए। बड़ा छोटा मामला नहीं है। कानून सुनने में बड़ा आसान लगता है, हाँ जी। लेकिन जीवन बीत जाता है एक छोटे से जो है काम को कराने के लिए। हाँ और आप तो अब मर गए हैं, हाँ अब आपको फिर से ज़िंदा होना है। हाँ। आपके पास अपना आधार कार्ड भी नहीं है। हाँ। तो बड़ी समस्याएं मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपकी मदद किया जाएगा। कोई ज़रूरत होगी तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो से आप सब सबक ज़रूर लीजिए कि ये इस जीवन के दौर में ये असली चेहरा है रिश्तों का। रिश्ते आपके तभी तक अपने हैं जब तक उनको फ़ायदा हो रहा है। जिस दिन लगेगा कि आप किसी काम के नहीं हैं तो बाप, भाई, बेटा, बेटी सब छोड़ देंगे, जैसा कि जो है राम प्यारे के साथ हुआ। छविलाल जी, मैं आपको फिर से धन्यवाद दूंगा। और यह पूरा मामला जनपद कुशीनगर के किशनपुर विजयपुर का है। नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र पड़ता है। और थाना कौन सा लगता है? ये थाना नेबुआ नौरंगिया है। और ये राम प्यारे हैं और ये छविलाल हैं। इस पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये अभी ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इनको न्याय दिलाने में हम लोग मदद किया जा सके।